हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है, हमारे पास एक खोखला अर्धगोला है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अगर इस बेलन को इस अर्धगोले के ऊपर रख दिया जाता है तो जो बर्तन बनता है उस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। जो हमारा बर्तन बन जाता है तो उस कंडीशन में इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र किस प्रकार बनेगा, मान के चलेंगे हमारे पास इस प्रकार का एक अर्धगोला है। क्लियर है। अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर की हो गई। क्लियर है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। जब ये बेलन इसके ऊपर आ जाता है तो जो एक बर्तन बनता है उस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। उस कंडीशन में इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर इस बेलन की ऊंचाई की बात करें तो 7 ये हो गई, कुल कितनी है, 13। तो यहाँ से यहाँ तक इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। किस प्रकार निकालेंगे, कुल ऊंचाई में से हमें अर्धगोले की ऊंचाई माइनस करनी होगी। तो कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या की बात करें, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r। अब ये अर्धगोले की त्रिज्या हो या बेलन की त्रिज्या हो, दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि त्रिज्या r बराबर कितना है, यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दी गई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, सबसे पहले निकालेंगे हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई
RH। क्लियर है। इसमें रखेंगे हम मान। तो सबसे पहले हम 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लेने पर कितना बचेगा R प्लस H। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2, मान रखो पाई का कितना होगा 22/7 इंटू R का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 प्लस H, ऊंचाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, अगर हम 7 से 7 को कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 यानी कि 22, और 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। क्लियर है। अगर हम 2 का 22 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 44 इंटू 13। अगर हम इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 44 और 13 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है।